हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जब से अपने यहाँ जियो रेवोल्यूशन आया, जब से इंटरनेट इतना सस्ता हुआ, अपने यहाँ फिनटेक रेवोल्यूशन आ गया। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, इवन अमेजोन में भी पे का ऑप्शन है, व्हाट्सअप में पे का ऑप्शन है। इसी रेवोल्यूशन में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। हम बात करने वाले कैसे हम पेमेंट सॉल्यूशन, पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन को सेटअप कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल कंट्री में जो वर्क करे। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए पे मनी सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया है, एज यू कैन सी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें सब कुछ ऑप्शन है आपके पास, डिपॉजिट, विड्रॉल, सेंड रिक्वेस्ट, एक्सचेंज, क्यूआर, मल्टी वॉलेट, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अब इसके लिए फर्स्ट हमें चाहिए होस्टिंग। होस्टिंग में चलते हैं, फाइल मैनेजर में चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग डाटाबेस पे भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज आएंगे। तो फिर हम यहाँ पे गए, हमने ऑलरेडी एक सब डोमेन, या आपके पास डोमेन ऑलरेडी होना चाहिए। उसमें जाने के बाद हमने यहाँ पे अपना जो फाइल हमें मिली थी, हमने उसको अपलोड कर दिया। जब तक फाइल अपलोड हो रही है तब तक हम क्या करेंगे, हम डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डाटाबेस डाला, डाटाबेस के क्रेडेंशियल डाले। ठीक है, मैं डेमो क्रेडेंशियल यूज़ कर रहा हूँ, आपको सिक्योर क्रेडेंशियल्स यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा डाटाबेस भी बन चुका है। तो फाइल हमारी ऑलमोस्ट अपलोड होने वाली होगी, जस्ट ऑलमोस्ट अपलोड हो गई। तो इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपका सब डोमेन या पब्लिक HTML फाइल है वहाँ पे आप इन्हें अपलोड कर दीजिए। जैसे अपलोड करेंगे देन आपका जो भी डोमेन है उसे आप खोल लीजिए। तो ये चेक करेगा आपका PHP वगैरह, तो हमारा बिल्कुल सब कुछ रिक्वायरमेंट बिल्कुल मैच करे। इन केस कभी आपकी रिक्वायरमेंट मैच ना करे और आप इतने कंफर्टेबल नहीं है इन चीज़ों से, तो फिर आप सिर्फ अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से आप हेल्प मांग सकते हैं। कोई वो आपको कुछ ही सेकंड्स में आपकी ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर देंगे। तो अब हमने देखा कि हमारे पास कुछ जगहों पे परमिशन नहीं थी, तो हमने उनको, उन फाइलों को हमने, फोल्डर्स को बेसिकली परमिशन दे दी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी सारी परमिशन 755 हो गई है। पर एक बार हमको रिलोड करना होगा। ओके, लॉग्स फोल्डर में रह गई है हमारी। तो जल्दी से हम स्टोरेज फोल्डर में जाते हैं, लॉग्स फोल्डर में जाते हैं और परमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे परमिशन हो गई है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या डाला, अपने डाटाबेस का नेम। तो डाटाबेस का जो भी आपका नेम था वो डालिए, यूज़र नेम डालिए, अपना पासवर्ड डालिए। तो हम यहाँ से पासवर्ड पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं। और यहाँ पे हमको डालना है लोकल होस्ट और क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक करना है। मेरी आवाज़ में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड। तो हम यहाँ पे चलते हैं, अपना नाम डालते हैं। तो हमने यहाँ पे डेमो सिंह डाल दिया, एक ईमेल एड्रेस डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स हमने डाल दिए, डेमो क्रेडेंशियल्स डाल दिए। ठीक है, अब हमारा हम सक्सेसफुल लॉगिन कर लेंगे। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ उसका आपका फ्रंट एंड कैसा दिखेगा। कुछ इस तरह का मनी ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा, आप जैसे सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पेपाल, वीज़ा, मास्टर कार्ड, कॉइन पेमेंट, स्ट्रिप, ठीक है, तो इन पे ऑफकोर्स आपको KYC करानी होगी। हाँ, ठीक है, तो लो कॉस्ट, इजी प्रोसेस, फास्ट पेमेंट एंड सिक्योर। तो आप एक पूरा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। काफ़ी इस तरह के प्लेटफॉर्म काफ़ी सारी कंट्रीज में रिक्वायरमेंट है, काफ़ी जगहों पे फील्ड्स में रिक्वायरमेंट है। तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आपने एडमिन का अकाउंट बनाते समय डाला था। तो मैं आपको पहले प्रोसेस में जाता हूँ। आप यूज़र्स में जाएंगे, कुछ देखिए आपके पास ऑप्शन है ऐड, यहाँ पे कोई भी यूज़र नहीं है। मर्चेंट देखिए कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, एडमिन एक है जो हमने बनाया हुआ है। ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, देखेंगे हमारे पास कुछ ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। मतलब कुछ आप फॉर्जरी वगैरह का ऐसा टेंशन ना लीजिए ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे आपके ना डिपॉजिट है, ना कोई विड्रॉल है, ना कोई ट्रांसफ़र हुआ है, ना कोई करेंसी एक्सचेंज रिक्वेस्ट पेमेंट भी नहीं है, ना कोई क्रिप्टो सेंड हुई है, ना कुछ हुआ है। अरे जब ये सब नहीं होता रेवेन्यू कहाँ से आएगा। कोई कोई प्रॉब्लम भी नहीं है हमारे पास, कोई टिकट नहीं है। यहाँ पे एक्टिव लॉग होंगे। ठीक है, जो हमने किया था। आप जब भी कोई होगा तो उसका आप वेरिफिकेशन करेंगे, पेमेंट का मामला है, KYC। ठीक है, तो वो भी अभी जीरो की कस्टमर ही नहीं है। यहाँ पे आ जाइए किस किस करेंसी से आप डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दिया यूरो से और पाउंड से हम डील कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट US डॉलर है। तो आपको और कोई ऐड करनी है, सॉरी, तो आप उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसका रेट डाल सकते हैं, या फिर आप ऑटो एक्सचेंज। तो हम यहाँ पे पहले
हम लोग डील करते हैं यूएस डॉलर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे फीस गए कि हमें ये कितने परसेंट आप चार्ज करोगे या डिपॉजिट ट्रांजेक्शन टाइम, तो आप यहाँ पे उसकी फ़ीस डाल सकते हो कि इतना, अगर इस मेथड से डिपॉजिट होगा तो इतने इतना से इतने परसेंट आप अपलोड कर सकते हो और इतना परसेंट हम चार्ज करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। सेकंड चीज़, पेमेंट मेथड पे जाकर क्लिक करते हैं, आपको हर किसी का इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए इससे पेमेंट यूएसडी में डील ले कर रहा है, यूरो में डील नहीं कर रहा आपके लिए, तो आप वहाँ पे इस पेमेंट मेथड को डिसेबल कर देंगे। तो अभी के केस में हम चाहे तो इनके भी डेमो अकाउंट्स को भी यूज़ कर सकते थे, तो हम इनको यूज़ कर लेते हैं डेमो क्रेडेंशियल्स। तो हमने पेटीएम का एक अकाउंट बना लिया था जो हमारे पास ऑलरेडी था बेसिकली था, तो उस पर हम सैंडबॉक्स मोड में, बेसिकली ये होता है ट्रायल आपके लिए अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे हमने एक डेमो क्रेडेंशियल्स क्रिएट करके जो कि हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपके केस में आप इसे लाइव क्रेडेंशियल डालेंगे, ठीक है, जो भी अपना पेटीएम पे अकाउंट बनाने के बाद। सेम गोज़ आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी बना सकते हैं, बाकी डिफरेंट के भी सबके अकाउंट मिलते हैं, टेस्टिंग अकाउंट मिलते हैं, आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बैंक लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, और इसको हम कॉपी करके हर जगह डालने, मतलब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। एक्टिव फॉर डिपॉजिट, ठीक है। तो हमने दो तरह के पेमेंट गेटवे एक्टिव कर दिए, एक पेपाल और एक बैंक डिटेल, ठीक है। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करानी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, कौन सी क्रिप्टो करेंसी है, क्या उसकी एपीआई वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना जो भी लोगो वगैरह है वो सब चेंज कर सकते हैं एडमिन सिक्योरिटी में, ठीक है। आपके लॉगिन हो गए यहाँ पे, आपके अगर आप मोबाइल ऐप बनाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। करेंसी कन्वर्सन के लिए फ्लैट कन्वर्जन की आप एपीआई ला के यहाँ पे डाल लीजिए, तो जो रियल वर्ल्ड रेट है वो ट्रांसफ़र होगा, मतलब 82.5 पैसा है तो उसके हिसाब से। अभी के केस में इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ईमेल वेरिफिकेशंस होगी और सारे बेसिक सेटिंग्स होंगे जो आप परफॉर्म करेंगे। ऑलमोस्ट हमने सभी सेटिंग्स यहाँ पे कर ली है। अब क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं फ्रंट में। फ्रंट में जाने के बाद हम यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। तो पहला अकाउंट हम कर रहे हैं डेमो सिंह डेमो 1, ठीक है। तो जो भी आपका इंडिया, ठीक है, ठीक है, जो भी आपके क्रेडेंशियल। अब यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन आएंगे। एक हमारे पास आया मर्चेंट अकाउंट बनाना है या हमको यूज़र अकाउंट बनाना है। तो अभी के केस में एक बताएंगे यूज़र अकाउंट, ठीक है। तो जो भी हमने अकाउंट बनाया था उसकी हम डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे, और अपना अकाउंट लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम मर्चेंट अकाउंट बनाएंगे। अभी के लिए हम पहले देख सकते हैं, तो हमारे पास यूएसडी हमने किया था, हमने पाउंड किया था और यूरो किया था, तो यहाँ पे तीनों हमारे पास ऑप्शन आ गए। अब पैसा तो है नहीं, तो सेंड क्या मनी क्या ट्रांसफ़र क्या करेंगे, तो पहले पैसा ऐड करना होगा। यहाँ पे आपके पास मोड भी ऑप्शन है, ठीक है। तो क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है, आप उसे स्कैन वगैरह करके भी ले सकते हैं सेम स्टाइल में। तो इस केस में पहले पैसा डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट पे क्लिक किया। तो अब यहाँ पे क्लिक के देखिए हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है, देखिए कोई भी मेथड नहीं है पैसा लेने का, पर यूएसडी में हमारे पास दो मेथड है, पेपाल और बैंक, ठीक है। तो हमने बोला कि हम $3000 हम बैंक से लेंगे, ठीक है। तो बैंक का जो भी आपका था हमने वो किया, और हम यहाँ पे जाने के बाद एक कोई भी इमेज अपलोड कर देते हैं कि आपने रिसिप्ट अपलोड कर दी कि मैंने डिपॉजिट कर दिए थे, वो वेरीफाई करेंगे, देन आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा, ट्रांजेक्शन हो गया है और पेंडिंग रहेगा। सेम अगेन अगर हम यहाँ पे जाते हैं डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और हम 100 और पेपाल के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये बकायदा पूरी प्रोसेस करने को बोलेगा, पेपाल पे डायरेक्ट करेगा। तो आपके पास ऐसा ऑप्शन हो जाएगा, आप जो भी पेमेंट करना चाहें, आप पेपाल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी भी स्टाइल से पेमेंट करेंगे, वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपके अकाउंट में रिडायरेक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो अभी केस में हमारे हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा आपके अकाउंट में, पर अभी तक हमारे पास अमाउंट तो आया नहीं, तो हम एक काम करते हैं एडमिन पैनल में चलते हैं, ट्रांजेक्शन्स में जाते हैं और ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखिए ये हमारे पास पेंडिंग दिख रहा है, तो हम यहाँ पे डिपॉजिट्स में गए, एडिट पे क्लिक किया क्योंकि हमने बैंक ट्रांसफ़र किया था,
और हमने इसको सक्सेस कर दिया। हमने कोई फ़ीस तो वहाँ पे ऐड करी नहीं थी, इसलिए कोई फ़ीस नहीं है। अगर होती, हम 1% ले रहे होते बैंक को वेरीफाई करने में, तो इतना रिलोड किया, $3000 $3000 हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमें इस मनी को सेंड करना है, डिपॉजिट करना है, ठीक है, रिक्वेस्ट करनी है किसी से मनी, तो वो ये एक्सचेंज करना है, तो हम इसको थोड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें इतने आपको मिलेंगे, तो हमने इनको पाउंड में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास जो दो डिफरेंट टाइप के करेंसीज, फ्लैट करेंसीज है, एक हमारे पास पाउंड हो गया, एक हमारे पास यूएसडी हो गया। तो हम इसे लॉग आउट करते हैं। ठीक है, और हम एक और अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर से हम साइन अप पे जाते हैं। ठीक है, इस बार हम जो क्रिएट करेंगे अकाउंट, वो मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो जो भी आपने क्रेडेंशियल्स डाले थे, बनाए थे मतलब मर्चेंट अकाउंट के, वो डाल दीजिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरह का अकाउंट करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम पहले मर्चेंट अकाउंट बना लेते हैं। तो आपका जो भी आपको शॉप बनानी है, जो बनानी है, आप वो अपने बिजनेस का नेम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं कुछ भी नाम, कोई भी ईमेल एड्रेस। ठीक है, किस करेंसी में आप डील करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर डालना है आपका बिजनेस का लोगो, और आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमको प्रॉपर HTTPS वाली लॉगिन URL डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पेस्ट किया, वापस कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, अभी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मुझे सपोज़ किसी से रिक्वेस्ट करनी है मनी, तो हमारे पास अकाउंट क्या था, डेमो वाला वन था ना, तो अकाउंट पे गए, हमने बोला कि हमको $222 चाहिए, रिक्वेस्ट कर दी, रीज़न दे दिया, इसलिए रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी। ठीक है, अगर मुझे डिपॉजिट करना है तो सेम स्टाइल में डिपॉजिट कर सकता हूँ। अब मुझे मनी सेंड करनी, मैं सेंड भी करता, पर सेंड करने के लिए पहले पैसा होना भी चाहिए, तो पैसा तो है नहीं। तो इस केस के लिए मैं प्राइवेट विंडो खोल लेते हैं कि सब कुछ खुला रहे। तो हम वापस जाते हैं अपनी साइट पे, लॉगिन पे जाते हैं, जो हमारा यूज़र अकाउंट था हम उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। यूज़र अकाउंट लॉगिन किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट मनी पे गए, ओके, ट्रांजेक्शन्स पे गए, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग लिख के आ रहा है। हमने एक्सचेंज किया था, हम यहाँ पे गए, हमने एक्सेप्ट किया, तो ये पैसा हमने अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में सेंड कर दिया। इस तरह से अगर यही हमें सेंड करना है तो हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरी प्रोसेस वर्क करेगी। देखिए आपके अकाउंट से यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखेंगे, डिडक्ट आपके इतने पे वैसे रिक्वेस्ट आई थी। ठीक है, उस वहाँ से तो वहाँ पे चले गए। तो इस तरह से आप कंप्लीट एक पेमेंट सॉल्यूशन बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।